वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए आरओ के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। और इस टेस्ट सीरीज में आप ये देखो 80 क्वेश्चन जो है हम लोग अभी तक कर चुके हैं। अब ये आपका फुल लेंथ टेस्ट है, ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपका फुल लेंथ टेस्ट है। हर सब्जेक्ट हर टॉपिक से आपको क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेंगे, तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। साथ में सीरीज भी फॉलो करना। प्लेलिस्ट जो है वो मैं बना दूंगा इस चैनल पे, उसको देख लेना, सारी वीडियोस काफी काम आपको आएंगी, ठीक है। और साथ में पेड ग्रुप जो है वो भी स्टार्ट हो गया सीएस का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब 81st वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। ये क्वेश्चन जो है ये आपके विज्ञान का है, साइंस का है। क्या बोला जा रहा है? सैल्मोनेला बेसिलाई नामक जीवाणु किस चीज का कारण है? द बैक्टीरियम कॉल्ड सैल्मोनेला बेसिलाई इज कॉज ऑफ। भैया इससे क्या होता है, इस बैक्टीरिया से? तो ये होता है आपका फूड पॉइजनिंग, जो आपका भोजन विष होता है ना, ठीक है, फूड पॉइजनिंग, तो वो किससे होता है? आपका सैल्मोनेला बेसिलाई से, ठीक है, ध्यान रखना। 82 वाला देखो, इसमें बोला जा रहा है इनमें से कौन सा विकल्प जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो जो गलत है आपका वो है बी वाला, ठीक है। क्योंकि जो आपका नमामि गंगे कार्यक्रम है ना, नमामि गंगे प्रोग्राम, ये 2015 में स्टार्ट नहीं हुआ है, ये हुआ है आपका जून 2014 में, ठीक है। जब पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे ना, तो उसके तुरंत बाद ही इन्होंने ये प्रोग्राम जो है नमामि गंगे प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया था। अब ये इसमें था क्या ना, जो गंगा है और गंगा की जितनी भी आपकी सहायक नदियां ना, सबको साफ किया जाएगा। पॉल्यूशन मतलब जो प्रदूषण है उससे हटाना होगा। फिर देखो, संविधान सभा की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख समितियों की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करी थी? कौन सी मेजर कमेटी थी जिसमें प्रिसाइड करा था जवाहरलाल नेहरू ने? तो भैया देखो, जवाहरलाल नेहरू ने आपका जो संघ शक्ति कमेटी थी, समिति यूनियन पावर कमेटी, इस पे आपका प्रिसाइड करा था। फिर जो संघीय संविधान समिति थी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके भी अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। फिर जो आपका प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, इसके भैया आपके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, ये तो सभी को पता होता है, इसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका आपका कौन सा हो जाएगा 83 वाले का? आपका ए पहला और दूसरा ही जो है वो सही है, तो सी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दवा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। ये जो डिसऑर्डर है कुछ कुछ बच्चों में हो जाता है, तो इसमें कौन सी दवा जो है वो यूज होती है? तो जो दवा यूज होती है वो है, इसका करेक्ट आंसर बी वाला है, एम्फेटेमाइन, एम्फेटेमाइन, ठीक है, एम्फेटेमाइन, एम्फेटेमाइन, ठीक है, एम्फेटेमिन भी बोल सकते हो, एम्फेटेमाइन भी बोल सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, फिर देयर इज अ मेंशन अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इन द संस्कृत क्लासिकल टेक्स्ट राज तरंगिनी, ठीक है। संस्कृत शास्त्रीय ग्रंथ राज तरंगिनी में निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख किया गया है? ठीक है। अब देखो, जो राज तरंगिनी है ना, ये आपका कश्मीर के बारे में, एक कश्मीर की हिस्ट्री को लेके जो है आपकी एक बुक है, ठीक। अब इसमें जो आपका मेंशन करा गया वो करा गया है जो मामलेश्वर शिव मंदिर है ना, इसके बारे में मेंशन करा गया है। कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताती है ये किताब आपकी राज तरंगिनी। और ये जो मंदिर है ना, मामलेश्वर शिवा टेम्पल, ये आपको मिलता है जम्मू कश्मीर का जो पहलगाम रीजन है ना, पहलगाम रीजन, वहां पे पहलगाम अभी आपका न्यूज में भी है, क्योंकि आप समझिए काफी बुरा वहां पे आतंकवादी हमला हुआ है। तो ये तो इस वजह से क्या कहते हैं, कोई रिलेशन नहीं है इसका, लेकिन आपका जो राज तरंगिनी थी ना बुक, उसमें मामलेश्वर शिवा टेम्पल जो है वो आपका पहलगाम में है, ठीक। और ये समझो जो टेम्पल है ये आपका 400 एडी के आसपास जो है वो बना हुआ है। फिर आइए देखिए, प्रसिद्ध लोक नृत्य छऊ की सरायकेला शैली किस राज्य में प्रचलित है? सरायकेला स्टाइल ऑफ द फेमस फोक डांस छऊ इज प्रिवेलेंट इन विच स्टेट? तो भैया किस राज्य में? तो ये करेक्ट आंसर आपका झारखंड। तो ये आपका आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं। फिर आप ये देखो, जो एक रेड डेटा बुक है, रेड डेटा बुक, ये आपका जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है ना, जो मतलब खतरे पे हैं कि वो भी जो है विलुप्त हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, उनके लिए एक बुक भैया बनाई गई है। उनका, उन प्रजातियों का नाम लिखा रहता है, आपका फ्लोरा फौना का, वनस्पति भी हो गए उसमें आपके, और अलग अलग जो आपके आपके एनिमल्स है वो भी हो गए। तो ये बुक को कौन मेंटेन करता है? तो ये है आपका सी वाला, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सीधा सीधा आरो एरो में क्वेश्चन आ सकता है कौन करता है, और ये भी आ सकता है रेड डेटा बुक किस चीज के लिए। फिर आइए, टू डायग्नोस विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज
द मेंटॉक्स टेस्ट इज परफॉर्म, निम्नलिखित में से किस रोग के निदान के लिए मेंटॉक्स परीक्षण किया जाता है। मेंटॉक्स आपका जो टेस्ट होता है तो ये करा जाता है आपके टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं इसमें क्या बात हो रही है। द एहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन टू हैज बीन रिटन इन विच लैंग्वेज, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख किस भाषा में लिखा गया था, ठीक है। पुलकेशिन टू जो है वो आपका चालुक्यन डायनेस्टी से था, तो ये जो आपका इंस्क्रिप्शन है ये कौन सी भाषा में, ये आपका संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। और कर्नाटका में मिलता है हम लोग को। और जो इसकी लिपि है, जो स्क्रिप्ट है, वो है आपकी सदन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ठीक है। दक्षिण की जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट होती है कर्नाटका में मिला। अब भाषा और लिपि में, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में क्या अंतर होता है ये आप समझिए। जैसे मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ ना, तो वो आपका भाषा होगी, जब उसको लिखोगे ना वो लिपि। जैसे एक चीज ये समझो, जैसे मैं आपसे बोलूँ क्या कर रहे हो, ठीक है, और मैं ऐसे लिखूं क्या कर रहे हो, ठीक है, तो ये समझो भाषा तो हिंदी लिखी, लेकिन जो लिपि है ना वो इंग्लिश में लिखी गई है। आगे देखते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून सेशन, मानसून सत्र जो है भैया 3 आपके सत्र होते हैं, उसमें मानसून वाला जो है वो आपका जुलाई से सितंबर तक होता है, तो इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए डी वाला हो जाएगा। 91 वाला देखते हैं। उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3.5% है, ठीक है। मतलब पूरा ज्योग्राफिकल एरिया उत्तर प्रदेश का, और 3.5% जो है वो क्या बताया गया है, तो ये बताया गया जो आपके खुले वन है ना, इसका प्रतिशत 3.5% है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका फैक्ट, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट रिपोर्ट आपका रिपोर्ट है। ओपन फॉरेस्ट क्या होते हैं, मान लो कहीं पे आपके जंगल है, पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन पेड़ जो है ना दूर दूर है, बहुत एकदम पास में नहीं है, और जो सनलाइट है वो यहाँ के जो उसकी जमीन होगी, जो फ्लोर होगा वहां तक पहुंच जा रही है, जो सूरज की रोशनी है। 27 सितंबर 2024 तक भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता बन गया, मतलब प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और उसको आपका कंज्यूम भी कर रहे हैं, तो ये आपका थर्ड लार्जेस्ट जो है बन गया भारत। फिर इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना, ये आपका एग्रीकल्चरल डेटा को लेके है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, भारत में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब मसालों के उत्पादन में 3 सबसे आगे आपके राज्य हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो ये गलत है। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और पंजाब मसाले के लिए नहीं, मसाले मतलब स्पाइसेस, वो केसरी, जुबान केसरी वाला मसाला नहीं बात हो रही है, जो आपका इलायची हो गई, हल्दी हो गई, ठीक है, और काली मिर्च हो गई, ये सब मसालों की बात हो रही है। तो उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और पंजाब जो है ये आपका सबसे आगे आपको देखने को मिलेंगे शहद के मामले में, हनी के मामले में, ठीक है, शहद में। फिर आओ, भारत में शहद के उत्पादन में सबसे आगे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, तो ये गलत है। तो भैया ये जो तीनों है ना ये आपके मसाले के लिए सबसे आगे हैं, स्पाइसेस में, तो दूसरा वाला भी गलत, मतलब इंटरचेंज करके दिया हुआ है। करेक्ट आंसर इसीलिए इसका कौन सा हो जाएगा, डी वाला, क्योंकि ये बोला जाता है करेक्ट ऑप्शन बताइए। फिर आगे देखो, इसमें क्या बताना है हम लोग को, जो लेटेस्ट मिनरल डेटा है उस हिसाब से बताना है कौन सा जो है आपका सही मैच नहीं है। तो सही मैच है आपका जो नहीं है वो है सी वाला। देखो जो कॉपर ओर है ना, जो आपका ताम्र अयस्क है, वो सबसे ज्यादा मेक्सिको में नहीं उगता है, ठीक है, सबसे ज्यादा मेक्सिको में उगता थोड़ा ना है, ये उगता नहीं, पाया जाता है प्राकृतिक रूप से। तो ये आपका सबसे ज्यादा पाया जाता है चिली में, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी वहीं पे चिली में, ठीक है। बाकी ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट है, चीन सीमेंट के लिए, रूस हीरे के लिए, ठीक है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक एवं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो टीसीएस है, मिलकर किस वर्ष तक भारत के पहले घरेलू स्तर पर चिप विकसित करेंगे, जो आपका चिप बनाएंगे इंडिजिनस, ठीक है। जो चिप काफी इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर उसी का है जो चिप बना सकता है, आपके लैपटॉप पे लगती है, मोबाइल में लगती है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं उसमें लगती है। तो 2026 तक इन्होंने बोला है चिप हम लोग जो है बनाएंगे। फिर मिनरल दे रखा है, फर्स्ट रैंक स्टेट किसके पास सबसे ज्यादा भंडार है, जो हीरे का भंडार की अगर हम बात करें, हीरे का भंडार सबसे ज्यादा है आपके मध्य प्रदेश में, ठीक। सोने का सबसे ज्यादा आपको दिखेगा तमिलनाडु में दिखेगा। ग्रेफाइट की बात करें हम लोग, ठीक है, तो ये दिखेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में, और जो लिग्नाइट है ये आपके कर्नाटका में है। तो करेक्ट आंसर इसका हो क्या जाएगा, एक सेकंड रुकिए, मुझे लग रहा है मैंने शायद आपको हल्का सा गलत हो गया, रुके रुके, ठीक है, एक सेकंड फिर से समझो, फिर से थोड़ा मेमोरी बैक कर लो। हीरे का सबसे ज्यादा भंडार आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेगा, बिल्कुल बात ठीक है। सोने का तमिलनाडु में नहीं, कर्नाटका में। और ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, और लिग्नाइट जो है ये है हमारे तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, बी वाला जो है, इस हिसाब से आप मैच करोगे तो ये हो जाएगा। फिर आगे देखिए, इसमें से बोलो जरा इनकरेक्ट ऑप्शन बताओ, जो आपका एग्रीकल्चरल डेटा है ना अपडेटेड, ठीक है, कृषि डेटा, उसके संबंध में गलत विकल्प जो है उसका हमें चयन करना है। तो गलत विकल्प इसमें कौन सा है,
बी वाला है। क्या बोला जा रहा है? भारत में चाय के उत्पादन में असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम 3 सबसे ज्यादा आपके प्रोडक्शन वाले राज्य हैं। तो इसमें गलत क्या है? असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम नहीं, तीसरा राज्य होना चाहिए तमिलनाडु होना चाहिए आपका, ठीक है। एग्रीकल्चरल डेटा अपडेटेड जो है वो आपको एससीएस में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहीं से उतना ही पढ़ो, उससे बस हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 है आपका, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, क्या इसमें आपका करेक्ट है? तो इसमें करेक्ट कोई भी नहीं, तो डी वाला जो है ना इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो जो आपका पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन स्कीम है ना, इसमें 1020 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित नहीं करे गए हैं, ये करे गए हैं आपके 720 करोड़, ठीक है। कितने? 720 करोड़। अब आपको पता है यूपी में सीधा सीधा यही पूछ लेता है, भैया कितना पैसा जो है एलोकेट करा, और पहले वाला गलत है, ठीक है। फिर आगे देखो, इसमें बात हो रही है कि एजर्शन रीजन जो है वो बताना है हम लोगों को। जो मेक इन इंडिया वो 25 सितंबर 2024 को 10 साल पूरे हो गए, तो बिल्कुल सही है। तो कब शुरू करा गया था? 25 सितंबर 2014 को, बिल्कुल सही। वही मोदी सरकार बनने जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, उसके बाद चालू किया गया था। फिर आओ, मेक इन इंडिया किस लिए था? भारत को डिजाइन और विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलने के लिए डिजाइन किया गया। मतलब यही था कि भारत में ही हर चीज जो है हम लोग प्रोड्यूस करें, बाहर के देशों पर निर्भर ना रहें। आर वाला जो है ना ये भी बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ए वाला, ठीक है। आर ए और दोनों करेक्ट, और जो है सही व्याख्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 100 वाला देख लो, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। इसमें क्या बात हो रही है? करेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है हम लोग को। तो पहले वाला जो है ना करेक्ट है। क्या बोला जा रहा है? कुल स्थापित बिजली क्षमता जो है कितनी है? 456.7 गीगावाट है, जिसमें जो आपका श्रेय ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, उसका योगदान 47% है। बिल्कुल सही, पहला बिल्कुल सही है। दूसरे वाला जो है ना ये आपका गलत है। तीसरे की क्या बात हो रही है? प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें घर आपको मिल जाता है के तहत आप समझिए 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी प्रदान की गई, तथा जल जीवन मिशन में 15.3 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए। तो बिल्कुल सही है, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। अब ऐसे ही वहां पे पढ़ना होगा तभी आप समझो कि कर पाओगे क्वेश्चन, ऐसे ही आते हैं फैक्चुअल। तो चलो इतने ही रखते हैं। अब आप समझिए 100 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस पूरी टेस्ट सीरीज में, 100 कर लिए हम लोगों ने, प्लेलिस्ट बना दूंगा, देख जरूर लेना, काफी फायदेमंद सीरीज है आप लोगों के लिए। और साथ में बाकी इनिशिएटिव्स जो है इस चैनल पे वो भी फॉलो करते रहा करो। और पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ROARO UP PCS आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।